दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 22 अध्याय के पहले और दूसरे वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि ये इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और तीसरे वचन में, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान को चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे कही थी। उसने आज्ञा मानी, यही पहली आराधना है। उसके बाद अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और उसके हाथों को बांध के उसके गर्दन को काट के कुर्बान करने के लिए जब वो तैयार हो चुका था, वो दूसरी आराधना है। इसका मतलब पहली आराधना क्या है? अपने पुत्र इसहाक को बलि करने के पहले अपने आप को इब्राहिम ने उस वेदी पर रख दिया। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने आप से कहकर जब बिहान को उठकर इसहाक को ले गया है, यही सबसे पहली आराधना है। अपने आप को पूरे परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया। सबसे पहले अपने हृदय में एक वेदी बना के अपने आप को इब्राहिम ने वहां रख दिया। यही सबसे पहली आराधना है, यही ग्रहण योग्य आराधना है। इसलिए सबसे पहले हमारे आंखों को, अपने पैरों को, अपने हाथों को परमेश्वर के वेदी में, अपने दिल में परमेश्वर के लिए जब आराधना करने के लिए अर्पण करते हैं, यही सबसे पहली आराधना है। दूसरी है ये परिवार की आराधना। जहां इस 2 प्रकार की आराधना रहती है, वहां परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करके पूरा करेगा। जवान बेटा से, जवान बेटी से मैं कहने के लिए चाहता हूं, अपने हृदय को उस वेदी पर हमें रखना है। अपने आप को परमेश्वर के वेदी पर अर्पण करना है। मेरे हाथों को, मेरे आंखों को, मेरे पैरों को परमेश्वर मैं अर्पण करता हूं। मेरे जीवन आपके लिए प्रभु पवित्र रहना है, ऐसे आपको आराधना करना है। जब हम अपने आप को उस वेदी पर अर्पण करते हैं, परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को और उचित समय पर वो पूरा करेगा। और प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर कुछ भी कमी नहीं रखेगा। परमेश्वर उचित समय में सारी बातों को आपके जीवन में पूरा करके आशीष को देने वाला है। आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया।